बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम पढ़ेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में अंक गणित न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स। और बच्चों इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आइए बच्चों देखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। बच्चों इस अध्याय के अंतर्गत हम निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें बच्चों पर भिन्नों के रूप में संख्याओं का मासा और लसा ज्ञात करना। ध्यान समझिएगा बच्चों, संख्याओं का मासा और लसा ज्ञात करना भिन्नों के रूप में। फिर हम देखेंगे बच्चों अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, अंतरालों पर बजने वाली घंटियां या जलने वाली बत्तियों का समय ज्ञात करना। यह भी हम इस अध्याय में देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ में। बच्चों देखते हैं लघुत्तम समापवर्तक लसा एलसीएम। दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा या लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या है। ध्यान रखेंगे बच्चों, वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरी बार विभाजित हो जाए या शेषफल कुछ ना बचे। जैसे बच्चों यहाँ पर उदाहरण के तौर पर 12, 15, 18 और 27 का लसा निकाला गया है। तो इस तरह से 12 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 15 नहीं कटेगा बच्चों, जो कटे उतार लीजिए। 18 दूनी 18, 27 भी नहीं कटेगा। फिर देखेंगे बच्चों इनमें से कोई संख्या कट रही 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 3 3 9, 3 27। फिर 3 से 2 नहीं कटेगा बच्चों, 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 3 9। इस प्रकार बच्चों हमको मिला 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 5 और सबका गुणा करने से हमको मिलेगा 540। कितना मिलेगा बच्चों? 540। बच्चों लसा निकालने की विधि को हम निम्न चरणों में समझा सकते हैं, निम्न चरणों से समझा जा सकता है। जैसे इस विधि में दी गई संख्याओं को कामा लगा करके एक पंक्ति में लिखते हैं, जैसा कि आपने उदाहरण में देखा। फिर उस अभाज्य संख्या से भाग देते हैं जो कम से कम 2 संख्याओं को विभाजित करती हो। प्राप्त भागफलों और शेष फलों को नीचे पुनः एक पंक्ति में लिखते हैं और पुनः उपर्युक्त क्रिया को दोहराते हैं, जो हमने पूर्व के उदाहरण में देखा। यह क्रिया तब तक करते हैं जब तक कि नीचे की पंक्ति में सभी संख्याओं के स्थान पर 1 न आ जाए। अब भाजकों का गुणनफल करने के लिए या गुणनफल करने पर प्राप्त गुणनफल ही संख्याओं का लसा होगा, एलसीएम होगा, लघुत्तम समापवर्तक होगा। मासा महत्तम समापवर्तक। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा या महत्तम समापवर्तक वह महत्तम संख्या है जिसमें दी गई सभी संख्याएं पूर्णतया विभाजित हो जाए। ध्यान रखेंगे बच्चों, दी गई सभी संख्याएं पूर्णतया विभाजित हो जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर 12, 18 और 24 3 संख्याएं बच्चों जो 2, 3 और 6 से पूर्णतया विभाजित है, अतः इनका मासा होगा 6, क्योंकि इनमें महत्तम है। 2, 3, 6 तीनों से विभाजित होता है 12, 18 और 24, लेकिन जो सबसे अधिक है वो है 6, अतः एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा 6 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 6। भाग विधि से मासा ज्ञात करना। भाग विधि से मासा कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? इस विधि में दी गई संख्याओं में से सर्वप्रथम 2 संख्याएं लेते हैं, छोटी संख्या में बड़ी संख्या को भाग देते हैं और जो शेष बचता है उसमें छोटी संख्या को भाग देते हैं। शेषांश से प्रथम शेष जो भाजक है को भाग देते हैं। इस क्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक कि शेष शून्य न हो जाए। अंतिम भाजक ही उन दोनों संख्याओं का मासा होता है, अतः इस मासा तथा तीसरी बची हुई संख्या का उपयुक्त क्रिया द्वारा मासा निकालते हैं। इस तरह 3 संख्याओं का मासा प्राप्त होता है। यदि और कोई संख्या हो तो इस प्रकार क्रिया करते हैं कि अभिष्ट मासा ज्ञात किया जा सके। आइए बच्चों इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों हमको 12, 18 और 36 का मासा निकालना है। 12, 18 और 36 का, और हमको निकालना है बच्चों भाग विधि से। तो कैसे निकालेंगे? इसमें देखेंगे बच्चों सबसे बड़ी संख्या क्या है? 36, और उससे छोटी संख्या है 18। तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि 36 को 18 से भाग दे देंगे। 18 एकम 18, 18 दूनी 36। देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, अर्थात पूरी तरह से ये 36 जो है 18 से विभाजित हो गया। अब यहाँ पर 36 और 18 में 18 से भाग चला गया, इसलिए हम 18 को लेंगे बच्चों। और 18 को बची हुई जो संख्या है वो है 12, उससे भाग कर देंगे। 12 एकम 12, 18 में 12 घटाएंगे 6 बच जाएगा। अब हम 6 को बाहर रख देंगे और 12 से भाग कर देंगे। 12 को भाग करेंगे 6 से, 6 का ऐसा पहाड़ा पड़ेगा, 12 कट जाए बच्चों। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। इस तरह से 2 बार में कट गया। तो वह अंतिम संख्या क्या है जिससे पूरा विभाजित हो गया? वो है अंतिम संख्या 6। तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है अर्थात मासा है वो मासा हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6, जो हमारा आंसर होगा। गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करना। गुणनखंड के मासा कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? इस विधि में सर्वप्रथम दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। फिर सभी संख्या में उभयनिष्ठ जो होता है, कॉमन होता है, गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करते हैं और प्राप्त गुणनफल ही दी गई संख्याओं का क्या होता है बच्चों? मासा होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बच्चों हमको 12, इससे पहले जो निकाले थे 12, 18 और 36, इसका हमको अभाज्य गुणनखंड से मासा ज्ञात करना है। तब हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले तो 12 का हम अभाज्य गुणनखंड मालूम कर लेंगे। 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, इस तरह से हमने अभाज्य गुणनखंड मालूम कर लिया। इसी प्रकार 18 का 2 या 18,
3 तिया 9 और 3 एकम 3। फिर आता है बच्चों 36, 36 को भी भाग कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 में चला जाएगा, 2 निया 18, फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, जब हमने 12 का गुणनखंड किया तो हमको प्राप्त हुआ 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 गुणित 2 गुणित 3। फिर 18 का जब हमने गुणनखंड किया तब हमको प्राप्त हुआ 2 गुणित 3 गुणित 3। फिर 36 बराबर हमको प्राप्त हुआ बच्चों, 36 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। अब हम देखेंगे बच्चों इसमें कॉमन क्या है, वही हमारा क्या होगा, मासा होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले 2 पूरे में कॉमन है, और कोई संख्या जो सब में कॉमन हो वो है आपका 3, और कोई संख्या जो है पूरे में कॉमन नहीं है। तब हमको मिलेगा बच्चों 3 दूनी 6, और 6 क्या होगा, इसका मासा होगा, और ये हमारा आंसर होगा। अर्थात 12, 18, 36 का अभाज्य गुणनखंड इस मासा होगा 6। बच्चों अब देखेंगे भिन्नों का लसा और मासा कैसे ज्ञात करेंगे। भिन्नों का लसा और मासा कैसे ज्ञात करना है। भिन्न में ऊपर का भाग जिसको हम अंश बोलते हैं बच्चों, और नीचे का भाग जिसको हम बोलते हैं हर। 3/8 एक भिन्न है जिसमें 3 अंश है और 8 क्या है बच्चों, हर है। एक से अधिक भिन्नों का लसा या मासा ज्ञात करने के लिए हमको निम्न सूत्र का प्रयोग करना है। सूत्र को आप ध्यान से देख लेंगे बच्चों। सूत्र है, अगर हमको भिन्नों का लसा मालूम करना हो तो अंशों का लसा बटे हरों का मासा। ध्यान सुनिए बच्चों, अंशों का लसा बटे हरों का मासा। यदि भिन्नों का हमको मासा मालूम करना हो तो इसे उल्टा कर देंगे, अर्थात अंशों का मासा हो जाएगा और हर का लसा। तो इस सूत्र को आप अच्छे से याद कर लीजिए बच्चों। इसी सूत्र से हमको भिन्नों का लसा और मासा ज्ञात करना होगा। बच्चों आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बच्चों मान लीजिए 5/7 एक भिन्न है, 25/42 दूसरा भिन्न है, और 45/56 तीसरा भिन्न है। हमको बच्चों इनका मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको, मासा ज्ञात करना है। तो मासा ज्ञात करने के लिए जैसा कि आपको बताया गया था, मासा ज्ञात करने का सूत्र क्या है बच्चों, हमको भिन्नों का अगर मासा मालूम करना हो तो मासा मालूम करने के लिए सबसे पहले तो हमको अंश का मासा लेना होगा, अंश का मासा लेना होगा, और हर का क्या लेना होगा बच्चों, लसा लेना होगा। ये हमको हमेशा याद रखना है। अब अंश का मासा अर्थात 5 है, 25 है, 45 है, इसका हमको मासा लेना होगा, और बटे 7 है, 42 है और 56 है, इसका हमको लेना होगा बच्चों लसा, अर्थात एलसीएम हमको लेना होगा। 5, 25 और 45 का जब हम मासा निकालेंगे तब हमको प्राप्त होगा बच्चों 5, 25 और 45 का मासा निकालेंगे तो 5, 5 पंजे 25, 5 ने 50 अर्थात 5 हो जाएगा। इसी प्रकार 7, 42 और 56 का हम लसा निकालेंगे तो हो जाएगा 168, 168, क्योंकि 168 को 7 भी विभाजित करता है, 42 भी विभाजित करता है और 56 भी विभाजित करता है। तो इस तरह से हम भिन्नों का मासा निकाल सकते हैं। अगर इसी का लसा निकालना हो बच्चों तो बहुत सिंपल है, अंश का आपको लसा निकालना होगा और हर का क्या निकालना होगा, मासा निकालना होगा, तब हम इस भिन्न का लसा भी याद कर सकेंगे। बच्चों आजकल इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जा रहे हैं घंटी बजने एवं बत्ती जलने से संबंधित। तो इसमें पहला प्रकार है बच्चों, इस प्रकार के प्रश्नों में घंटियों के बजने का अंतराल सेकंडों में, मिनटों में अथवा घंटों में दिया हो, तब उनमें पुनः एक साथ बजने का समय ज्ञात करना होता है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय अंतरालों का लसा ज्ञात करते हैं और लसा को बजने वाले समय में जोड़ देते हैं। ध्यातव्य हो कि लसा को पहले घंटों में बदला जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं बच्चों, 3 घंटियां क्रमशः 10, 12 और 18 मिनट के अंतराल में बजती है। यदि वे प्रातः 10 बजे एक साथ बजी तो फिर एक साथ कब बजेंगे। ध्यान से एक बार और सुनेंगे प्रश्न को, उदाहरण को। 3 घंटियां क्रमशः 10, 12 और 18 मिनट के अंतराल में बजती है। यदि वे प्रातः 10 बजे एक साथ बजी तो फिर एक साथ कब बजेंगी, अर्थात अगली बार कब बजेंगी आपको ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ जो दिया गया समय अंतराल है वो क्या क्या है पहले देख लेते हैं। दिया गया समय अंतराल, ये दिया गया जो समय अंतराल है बच्चों वो है 10, 12 और 18 मिनट। ये दिया गया समय अंतराल है बच्चों जो प्रश्न में हमको ज्ञात है। अब हम क्या करेंगे, एक साथ बजने का समय निकाल लेते हैं। एक साथ बजने का समय अर्थात लसा निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम 10, 12 और 18 का। सबसे पहले देखते हैं बच्चों किससे कटेगा ये, 2 से 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 निया 18। फिर देखेंगे बच्चों 2 से तो 5 कटेगा नहीं, 2 तिया 6, 6 कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा बच्चों। अब 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी, 5 को उतार लीजिए। 3 से कटाना है बच्चों, 5 को उतार लीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब देखेंगे फिर 3 से कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3। अब 5 से बच्चों
तो इस तरह से पूरा आखिरी में एक 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 आया, अर्थात यहाँ पर हमारा लसागु प्रक्रिया जो समाप्त हो जाती है। अब जो संख्या हमको प्राप्त हुई 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5, सबका आपस में क्या कर देंगे बच्चों, गुणा कर देंगे। सबका आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 दिया 36 और 36 पंचे 180। तो ये 180 मिनट हमको प्राप्त हो गया। 180 मिनट मतलब बच्चों 180/60 अर्थात 6 तिया 18, 3 घंटे। कितने घंटे प्राप्त हो गए, 3 घंटे प्राप्त हो गए। अर्थात अब प्रश्न में दिया था कि 10 बजे बजता है, अगली बार कब बजेगा, तो 10 बजे के बाद। तो हम समय निकालेंगे, अभिष्ट समय अभी 10 बजे बजा था, अब 10 बजे के बाद कितना समय बजेगा, तो अभिष्ट समय हम निकालेंगे 10 बजे, और 10 बजे में 3 घंटा और जोड़ दीजिए बच्चों। 10 बजे के बाद 3 घंटे अर्थात कितना हो जाएगा बच्चों, 11, 12 और 1, अर्थात ये प्रातः था तो बचेगा घंटी दोपहर 1 बजे। कितना बजे बच्चों, दोपहर 1 बजे। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बच्चों इसके साथ ही आज की क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।